नमस्कार। वीडियो के नीचे जो आप लाल बटन देख रहे हैं उसको दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो घंटी का निशान है उसको दबाकर ऑल कर दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको मिलते रहें। तो आइए, सावन का महीना चल रहा है। सावन मास भगवान भोलेनाथ का बड़ा प्रिय महीना है, तो भोलेनाथ की चर्चा करते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का परिवार विराजमान है। कैलाश पर्वत जो कि वर्तमान समय में चाइना में है, कैलाश मानसरोवर, वहाँ पर भोलेनाथ का निवास है। पूरा परिकर है भोलेनाथ का। भोलेनाथ हैं, उनकी धर्मपत्नी माता पार्वती हैं, उनके दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी उनके वाहन। तो आइए भोलेनाथ के परिवार का दर्शन करते हैं और भोलेनाथ के परिवार से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये हम श्रवण करेंगे। रुद्रो मुंडधरो भुजंग सहितो गौरी तु सद्भूषणा स्कंदा शंभुसुता षडाननयुतस् तुंडी च लंबोदरः सिंहक्रेलिममूषकं च वृषभस् तेषां निजं वाहनम् इत्थं शंभुगृहे विभिन्नमतिषु चैक्यं सदा वर्तते, चैक्यं सदा वर्तते। कितना सुंदर लग रहा है भोलेनाथ का परिवार, ध्यान से सुनिएगा। भोलेनाथ कैसे लग रहे हैं? बोले रुद्रो मुंडधरो भुजंग सहितो। जो रुद्र भगवान है, रुद्र मतलब भोलेनाथ, मुंडधरो मुंडों की माला गले में पहनी है। भुजंग सहितो, भुजंग यानी कि सांपों का हार गले में, भुजगेंद्र हारम नागेंद्र हाराय, सर्पों का हार पहना हुआ है, ऐसी शोभा हो रही है। रुद्रो मुंडधरो भुजंग सहितो। और माता पार्वती कैसे दिख रही हैं? बोले गौरी तु सद्भूषणा। माता गौरी, माता पार्वती सद्भूषणा, सुंदर सुंदर आभूषणों को पहनी है। और स्कंदः शंभुसुतः षडानन, जो स्कंद हैं यानी कि कार्तिकेय भगवान शिव के बड़े पुत्र, वो कैसे दिख रहे हैं? बोले स्कंदः शंभुसुतः षडानन। षडानन कार्तिकेय जी का नाम है क्योंकि उनके 6 मुख हैं। कार्तिकेय जी के 6 मुख, तो 6 मुख वाले कार्तिकेय जी शोभायमान हो रहे हैं। और गणेश जी तुंडी च लंबोदरः, तुंडी मतलब जिनकी लंबी सूंड है और बड़ा उदर है, बड़ा पेट है, तुंडी च लंबोदरा। और उनके जो वाहन हैं, सिंह क्रेलि ममूषकम च वृषभस् तेषां निजम वाहनम। उनके वाहन कौन कौन है? भगवान शिव का वाहन क्या है? भगवान शिव का वाहन शेर और नंदी बैल। भगवान शिव का वाहन नंदी बैल। और माता पार्वती का वाहन क्या है? शेर। तो भगवान शिव के परिवार से अब हमें क्या सीखने को मिलता है? शेर और बैल, पति का जो वाहन है वो है बैल और पत्नी का वाहन है शेर। शेर और बैल की जन्मजात शत्रुता है। शेर बैल को देख दे तो कभी छोड़े नहीं, लेकिन कैलाश में शेर कभी भी बैल को मारता नहीं है, खाता नहीं है, बल्कि इतने प्रेम से रहते हैं कि दोनों एक थाली में भोजन करते हैं, शेर और बैल। और देखते हैं भगवान शिव के जो छोटे पुत्र हैं, कौन? गणेश जी, उनका वाहन क्या है? चूहा। और भगवान शिव के गले में क्या है? सांप। सांप का सबसे प्रिय भोजन है चूहा। सांप चूहे को देख दे तो कभी छोड़े ही नहीं। लेकिन कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के परिवार में कैसे रहते हैं कि सांप और चूहा क्रीड़ा करते हैं। चूहा कभी सांप की फन पर चढ़ जाता है, खेलते हैं आपस में और दोनों एक कटोरी में दूध पीते हैं। इतना प्रेम, भिन्नमति होने के कारण भी, विषम परिस्थिति होने के कारण भी इतना प्रेम कि दोनों आपस में क्रीड़ा करते हैं, प्रेम से रहते हैं। और भगवान शिव के जो बड़े पुत्र हैं
भगवान शिव के बड़े पुत्र कौन है? कार्तिकेय जी। उनका वाहन क्या है? मोर। कार्तिकेय जी का वाहन मयूर, मोर। और भगवान शिव के गले में क्या है? सांप। तो मोर का भी सबसे पसंदीदा भोजन है सांप। लेकिन कैलाश पर्वत पर कैसे रहते हैं कि सांप मोर के गले में लिपट रहा है। इतने आनंद से, इतने स्नेह के साथ में रहते हैं, किसी को किसी से कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, इतने प्यार से रहते हैं। सिंह क्रेली ममूसकम च वृषभस तेसाम निजम वाहनम, ऐसे उनके वाहन। और इत्थम शंभु गृहे विभिन्न मतिसु, भिन्न मति, भिन्न बुद्धि होने के कारण भी चैक्यम सदा वर्तते, अनेकता होने के बाद भी एक होकर के रहते हैं आपस में। तो हमें शिव परिवार से ये शिक्षा मिलती है कि हमारे घर में जितने लोग होंगे उनके विचार सबके अलग अलग होंगे। एक पिता की 3 संतान है तो तीनों के विचार कभी नहीं मिलेंगे, 2 के मिल जाएंगे लेकिन तीसरे के नहीं मिलेंगे। सबके विचार, सबका सोचने का तरीका अलग मिलेगा। तो बोले चाहे अलग विचार हो, अलग मति हो, अलग बुद्धि हो, लेकिन हमें फिर भी सामंजस्य बिठाना चाहिए। बिठाने से ही बैठता है। आपस में प्रेम से परिवार में रहना चाहिए, भाई भाई के साथ, माता पिता के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ। किसी से बैर करके, झगड़ा करके कुछ भी प्राप्त नहीं होता। प्रेम से दुनिया में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, सब कुछ मिल सकता है। तो ये शिक्षा हमें भगवान शिव के परिवार से मिलती है कि हमें विषम परिस्थिति में भी सम कैसे रहना है, एक कैसे रहना है। तो ऐसे भोलेनाथ